इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकेंड फीचर, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है। अब ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि बिना पैसों के इलेक्शन, ठीक है। फ्री का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसे इलेक्शन जहां पे लोग फ्री हैं टू चूज, लोगों के पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस उन्हें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, पीपल हैव गॉट मेनी ऑप्शंस, उसी का कहते हैं फ्री। मतलब पीपल आर फ्री टू चूज कि भाई हमें जिस मर्जी को वोट देना हो देंगे। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ही ना हो तो, इफ यू डोंट हैव चॉइस, अगर मम्मी तुम्हें बोले शाम को कि आज ना खाने में या तो घिया मिलेगा या फिर घिया मिलेगा, तो तुम क्या कहोगे? है ये चॉइस, मम्मी ने चॉइस तो दे दी ना, भैया तो घिया खा लो या घिया खा लो, तो क्या ये सही है? या आज मूंग की दाल खा लो या मूंग की दाल खा लो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो इज इट एक्चुअली एन ऑप्शन? क्यों? आपको कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है ना? तो सेम थिंग, अब ये चाइना के एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। ध्यान से समझना। चाइना में क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है वहां पे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पार्टी हर 5 साल में इलेक्शंस करवाती है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास कोई और दूसरी पार्टी ही नहीं है जिसे वो वोट कर सकें। तो आप नाम के इलेक्शंस करवा रहे हो, बट वहां पे चूज कौन होगा, कौन आएगा पावर में? यही आएगी, क्योंकि वही कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या ये सही है? कैन यू कॉल इट अ फ्री इलेक्शन? नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए रूल अकॉर्डिंग टू द दिस टॉपिक? देयर शुड बी मोर देन वन पार्टी, है ना? सो देयर शुड बी मोर देन वन पार्टी। आप लोगों को चॉइस तो दो कि भैया इसको वोट देना है या इसको देना है। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम बीजेपी को वोट कर सकते हैं, हम कांग्रेस को वोट कर सकते हैं, हम बीएसपी को वोट कर सकते हैं, है ना? बहुजन समाजवादी पार्टी, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, चॉइस दो लोगों को, कम से कम दो पार्टी तो रखो। जैसे अगर यूके में देखें ना, तो द यूके हैज गॉट, वहां पे बाई पार्टी सिस्टम चलता है। तो वहां पे कितनी पार्टीज है? दो पार्टीज है ना? और इस तरह से एटलीस्ट लोग कभी लेबर पार्टी को वोट देते हैं, कभी दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं, लाइक दिस। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है मैक्सिको का। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक पार्टी है, पीआरआई। पीआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अब ये उल्टी चलेगी फुल फॉर्म। क्या है? इंस्टीट्यूशनल, ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब इसने क्या करा, रेवोल्यूशनरी पार्टी पीआरआई, 1930 में मैक्सिको आजाद हुआ। 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में पीआरआई जीत गई, लेकिन उसके बाद से पीआरआई ही जीत रही है, और कोई वहां पे ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट डज इट शो? अब देखो, इस पार्टी ने क्या करा, इलेक्शन, तुम्हें लगता है कि ये पार्टी इतनी अच्छी थी कि ये बार बार जीती जा रही थी? इतने सालों तक कैसे जीत सकती है एक ही पार्टी? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो ये लोग क्या करते थे, 1930 से इन्होंने रिगिंग शुरू कर दी। ये वर्ड याद रखना, रिगिंग। रिगिंग क्या होती है? मैल प्रैक्टिसेस। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप जो इलेक्शन जीत रहे हो उसमें यू आर नॉट ऑनेस्ट इनफ, आप ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो, है ना? यू आर नॉट ऑनेस्ट। ये लोग क्या करते थे, दे चेंज्ड द पोलिंग बूथ। अब लास्ट मोमेंट पे अगर आप पोलिंग बूथ चेंज कर दोगे, अब ये पोलिंग का मतलब होता है जहां पे लोग वोट देने के लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोलिंग बूथ। तो ये पोलिंग बूथ ही चेंज कर देते थे। सो दे चेंज द पोलिंग बूथ। अब लोग वहां पे इलेक्शन में मतलब वोट देने के लिए गए, और वहां पे वो बंदा ही आपको, मतलब वो वहां पे मिलेगा ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दिस हैपेंड। या फिर और ये क्या करते थे, इन बड़ी अच्छी टेक्निक थी, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते थे, वो फोर्स करते थे बच्चों को कि भाई बच्चे जाके फोर्स करेंगे किसे? पेरेंट्स को, कि आपको इसको ही वोट करना है, पीआरआई को ही वोट करना है। तो दे इन्फ्लुएंस्ड पेरेंट्स। किसको इन्फ्लुएंस किया उन्होंने? पेरेंट्स को, थ्रू चिल्ड्रन। तो बच्चे फोर्स करेंगे किसको?
पेरेंट्स को कि आप पीआरआई को ही वोट करो, बच्चों को तो टीचर की सुननी पड़ेगी, है ना। सो दिस वे दे टुक दैट। उसके अलावा जो भी इनसे हुआ, मतलब जो ये इलेक्शंस है ये कैसे थे, इस इलेक्शंस का मतलब है कि ऐसे इलेक्शंस जहाँ पे भैया आप कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे वो लोगों को पैसे खिलाने पड़े, है ना। जितना भी करप्ट वेज हैं, सारे करप्ट वेज इन्होंने अपना लिए, लोगों को डरा धमका के वोट ले लिए, है ना। करप्ट वेज में क्या आता है, या तो आप स्केयर कर रहे हो उन्हें, डरा रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, या फिर यू आर ब्राइबिंग देम। ब्राइब क्या होता है, रिश्वत देना, कि भाई 1,000 रुपए पकड़ा दिए, भाई चलो अब हमें वोट करो। तो ये वाला सिस्टम भी हो सकता है। तो स्केयरिंग देम, थ्रेटनिंग देम, ब्राइबिंग देम, ये वाला जो तरीका था, इस तरह से उन्होंने क्या करा, इलेक्शंस जीते। तो जिस कंट्री में इलेक्शंस इस तरह से जीते जाते हैं, थ्रू रिगिंग, थ्रू मैल प्रैक्टिसेस, इफ यू रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, आपके आंसर में ये कीवर्ड्स होने चाहिए। जब भी लिखोगे तो ये कीवर्ड जरूर डाल देना, और 2-4 एग्जांपल्स लिख देना इस तरह के। इवन जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको ये कुछ बोलने नहीं देते, हमेशा क्या करते थे, ऑपोजिशन पार्टी, जो ऑपोजिशन वाले होते थे, उन्हें दे डिड नॉट अलाउ टू स्पीक, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, तो बेचारे वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो सारा जो मेन इन्फ्लुएंस था किसका था, पीआरआई का, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन मैक्सिको। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने देखे हैं, दोनों में क्या है, आइदर यू सी पाकिस्तान और यू सी चाइना और मैक्सिको। तो ये तीनों एग्जांपल्स, पॉइंट्स दो ही हैं बट एग्जांपल तीन है हमारे पास, है ना। तो इन तीनों ही एग्जांपल्स में हमने देखा कि भाई अगर आपके लीडर्स आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको चॉइस नहीं मिल रही, यू आर नॉट फ्री टू चूज, आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। या फिर अगर आप गलत तरीके से इलेक्शन जीत रहे हो, है ना, आप कुछ मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वो फिर सही नहीं है, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इंडिया क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यस, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों के पास चॉइस है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत बार बहुत पॉपुलर पार्टीज भी हारती हैं, है ना, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैक्सिको में ये नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिखोगे और आप उसे कंपेयर करोगे, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो एंड शो दिस। इज दैट क्लियर, इसे रिलेट करो रियल लाइफ से, रियल पॉलिटिक्स से, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। गॉट इट। अब हमारे 2 फीचर्स और बचे हैं, दैट वी विल सी। ओके।